औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर क्लास फर्स्ट ईयर की पोएम नंबर 10 द होलो मैन का है, जिसके राइटर थॉमस स्ट्रेन इलियट हैं, जो 1888 में पैदा हुए और 1965 में वफ़ात पा गए। ये बहुत ही कमाल के राइटर हैं और क्रिटिक भी हैं। इस पोएम के अंदर राइटर कुछ ऐसी चीज़ें शो करवाना चाहता है कि आज के लोग किस तरह के हैं। वो कहता है कि आज के लोग खोखले इंसान हैं। वो एक दूसरे के सहारे बेजान चीज़ों की मंद खड़े हैं। इनके दिमाग में भुस भरा हुआ है, इनकी आवाज़ में तासीर नहीं, इनमें जज्बात की सच्चाई नहीं, इनकी शक्लें और अमाल बेढंगे हैं। इनमें कहीं कोई हुस्न तवाज़न नज़र नहीं आता। इनकी ताकत मफलूज हो चुकी है और इनमें अमल की वो शिद्दत नहीं जो इनके असलाफ में थी। बल्कि वो कहता है कि ये सब कुछ भूल चुके हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं, बस ये खोखले और भुस भरे आदमी हैं। तो पढ़ते हैं, द होलो खोखले मैन आदमी, यानी खोखले आदमी। वी आर द होलो मैन। इसमें द राइटर जो है वो शो करवा रहा है कुछ लोगों की अक्कासी कर रहा है कि वो ग्रुप में खड़े हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। वी आर द होलो मैन, हम खोखले इंसान हैं। वी आर द स्टफ्ड मैन, हम भूसे से भरे हुए इंसान हैं। हमारे अंदर भूसा भरा हुआ है, लीनिंग टुगेदर्स, और हम एक दूसरे पर अनहसार करते हैं। हेड पीसीस, और हमारा जो सर है फील्ड विद स्ट्रॉ, वो भरा हुआ है घास के साथ, खुशक भूसे के साथ। अलास, बड़े अफसोस की बात है। इन विच द राइटर शोज दैट they are idle and inactive. They lack spirit. They are hollow men. They are stuffed with emptiness. They depend upon each other for support. Even their brains are empty. Their minds are stuffed with worthless straw. इसमें जो शायर है वो यही चीज़ बता रहा है कि हमारे दिमाग जो है भूसे के साथ भरे हुए हैं। हम खोखले इंसान बन चुके हैं। आगे वो कहता है, आवर ड्राइड वॉइस, हमारी ये जो खोखली आवाज़ें हैं, खोखली आवाज़ें जो हैं, व्हेन वी विस्पर्ड, जब हम बात करते हैं, सरगोशी करते हैं, टुगेदर्स, एक दूसरे के साथ, जब हम एक दूसरे के साथ सरगोशी करते हैं, और क्वाइट, तो ये जज्बात और एहसास से आरी होती हैं, एंड मीनिंगलेस, और बेमानी। यानी हमारे अंदर इतना करेज नहीं है, इतना हौसला नहीं है कि हम एक दूसरे को खुल के बात कर सकें। कहता है कि एज विंड, जैसा कि इन ड्राई ग्रास, खुशक घास के अंदर हवा चलती है। वो कहता है कि हमारी आवाज़ें इस तरह हैं कि जिस तरह खुशक घास के अंदर से हवा गुजरती है, उसकी आवाज़ तो होती है लेकिन बेमानी होती है, बेमकसद होती है। आर रेड, या उस चूहे की तरह है, फीट ओवर ब्रोकन ग्रास, जो पाँव रखता है ब्रोकन ग्लास ग्लास के ऊपर, टूटे हुए शीशों के ऊपर। इन आवर ड्राई सेलर्स, हमारे तहखाने के अंदर। यानी हम एक चूहे की तरह, जिसके चलने से, टूटे हुए शीशे पर चलने से आवाज़ तो पैदा होती है लेकिन उसका कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होता। In which the writer shows that the hollow man cannot speak except in
hollow voice. They whisper. The whispers are even meaningless. Like that, the sound produced by wind blowing through dry grass, or like that by creeping rat on a broken grass in the cellar. इसके दूसरा स्टेंजा पढ़ते हैं जी। शेव विदाउट फॉर्म्स, यानी जो शक्ल है विदाउट फॉर्म्स, बेढंगी है, हो चुकी है। शेड विदाउट कलर्स, और हमारी जो शक्लें हैं, हमारे जो रंग हैं, शेड हमारे जो रंग हैं वो भी बेरंग हो चुके हैं, यानी हमारे ऊपर या हमारे अंदर हुस्न तवाज़ुन नहीं है। पैरालाइज्ड, मफलूज हो चुके हैं हम। फोर्स, ताकत से। गेस्चर्स, और हमारे इशारे जो हैं विदाउट मोशंस, बगैर हरकत के हैं। यानी जो राइटर है वो ये कह रहा है, द होलो मैन हैव शेव विदाउट फॉर्म्स, दे आर डिफॉर्म्ड spiritually and physically. The doings are without zeal, they have no force. And the third stanza, those who have crossed, वो जो have crossed मर चुके हैं, with direct eyes, आंखों में आंखें डालकर, to death मौत के साथ, others kingdoms, वो जा चुके हैं दूसरी दुनिया में. It means that the poets who had already died were active and energetic. They were strong and violent men. शायर बताता है कि वो लोग जो मौत के साथ आंखों में आंखें डालकर बात करते थे, बात की, वो वादी क़ज़ा में जा चुके हैं. Remembers us, हमें याद करते हैं. If at all, अगर कभी हमें याद करें भी तो. Not as lost, वो हमें नहीं समझते, हमें वो सब कुछ खो चुके हैं वहाँ उनके ज़हनों में से. वोइलेंट, बहादुरी, सोल्स, रूह, यानी इंतहाई शिद्दत पसंदाना मर्द मैदान वो हमें नहीं समझते. बट ओनली, लेकिन सिर्फ. एज द ओल होलो मैन, वो समझते हैं सिर्फ खोखले आदमी. द स्टफ्ड मैन, और भूसे से भरे आदमी. In which the writer shows that they had gone to the other's world after their death. They were quite different from the hollow mans. The hollow man says that the violent people of the past do not remember them as a man of actions. They consider them a hollow man and a stuffed man. इसमें जो राइटर है वो उन लोगों को अभी भी वो बिल्कुल खोखला और गुस्से से भरा हुआ आदमी समझता है. यानी जो मर चुके हैं, जो बहादुर थे, लड़ के मौत के साथ आंखें मिला के लड़ते रहे, वो मर तो गए, लेकिन वो इन लोगों को जो डरते रहे, जिनके पास हौसला नहीं था, उनको वो आज भी खोखले और गुस्से से भरे हुए इंसान समझते हैं. आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ. अल्लाह हाफिज़.